दिमाग में घुसने वाला वो कीड़ा जिससे लोगों को लगता है पत्ता गोभी खाने से डर। हाल के बरसों में बड़े पैमाने पर लोगों ने पत्ता गोभी खाना छोड़ दिया, खासकर उन खबरों के सामने आने के बाद कि गोभी में एक ऐसा कीड़ा यानी टेपवर्म या फीताकृमि होता है जो अक्सर दिमाग तक पहुंच जाता है। उससे लोग गंभीर बीमारी के शिकार हो जाते हैं। क्या वास्तव में ऐसा है? अगर है तो इसे खाते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए? आपने भी सुना होगा पत्ता गोभी में कीड़ा होता है और वो दिमाग में घुस जाता है। इसी डर से हजारों या उससे भी ज्यादा लोग पत्ता गोभी खाना छोड़ चुके हैं। वो कीड़ा क्या है और दिमाग में कैसे घुस जाता है, जानते हैं शुरुआत से। पत्ता गोभी को इंग्लिश में कैबेज और फूल गोभी को कॉलीफ्लावर कहते हैं, लेकिन पत्ता गोभी और फूल गोभी एक ही प्रजाति की सब्जियां हैं। पत्ता गोभी में निकलने वाले कीड़े को टेपवर्म यानी फीताकृमि कहा जाता है। कीड़ा टेपवर्म आंतों में जाने के बाद ब्लड फ्लो के साथ शरीर के अन्य हिस्सों और मस्तिष्क में पहुंच सकता है। ये बहुत छोटा होता है, हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं देता। ये सब्जी उबालने और अच्छी तरह पकाने से मर सकता है। ये कीड़ा जानवरों के मल में पाया जाता है, बारिश के पानी या और किसी वजह से जमीन में पहुंचता है और कच्ची सब्जियों के जरिए फिर हम तक पहुंचता है। पेट में पहुंचने के बाद ये कीड़ा सबसे पहले आंतों, फिर ब्लड फ्लो के साथ नसों के जरिए दिमाग तक पहुंचता है। इसका अलावा दिमाग को गंभीर चोट पहुंचा देता है। टेपवर्म से होने वाला इन्फेक्शन टेनियसिस कहलाता है। शरीर में जाने के बाद ये कीड़ा अंडे देता है, जिससे शरीर के अंदर जख्म बनने लगते हैं। इस कीड़े की 3 प्रजातियां बताए गए हैं। 1. टीनिया सेगिनाटा, 2. टीनिया सोलियम और 3. टीनिया एशियाटिका होती है। ये लीवर में पहुंचकर सिस्ट बनाता है, जिससे पस पड़ जाता है। ये आंख में भी आ सकता है। कीड़े हमारे पेट के आहार को ही अपना भोजन बनाते हैं। जिस व्यक्ति के दिमाग में पहुंचते हैं उसे दौरे पड़ने लगते हैं। शुरुआत में इसके कोई लक्षण नहीं दिखाई देते, लेकिन सिरदर्द, थकान, विटामिन्स की कमी होना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। दिमाग में अंडों का प्रेशर इस कदर बढ़ता है कि दिमाग काम करना बंद कर देता है। कहा जाता है कि दिमाग में कोई बाहरी चीज आ जाए तो उससे दिमाग का अंदरूनी संतुलन बिगड़ जाता है। एक टेपवर्म की लंबाई 3.5 से 25 मीटर तक हो सकती है। इसकी उम्र 30 साल तक होती है। इस कीड़े के इलाज के तौर पर वे दवाएं दी जाती हैं जिससे ये मर जाए, या फिर सर्जरी भी की जा सकती है। कीड़े से बचने के लिए डॉक्टर्स का कहना है कि जिन चीजों में ये कीड़ा पाया जाता है वे अधिक खाने से टेपवर्म पेट में पहुंचते हैं। भारत में टेपवर्म का संक्रमण सामान्य है। यहाँ करीब 12 लाख लोग न्यूरोसिस्टिसोसिस से पीड़ित हैं। ये मिर्गी के दौरों की खास वजहों में से एक है। इस कीड़े की 5000 से ज्यादा प्रजातियां बताई जाती हैं। भारत में टेपवर्म से होने वाली परेशानी 20-25 साल पहले सामने आई। तब देश के अलग अलग हिस्सों में लोग सिर में तेज दर्द की शिकायत के साथ हॉस्पिटल पहुंचे और उन्हें मिर्गी की तरह दौरे पड़ रहे थे। अब बहुत सी जगहों पर पत्ता गोभी की जगह बजाय लेट्यूस लीव्स इस्तेमाल की जाती है। इस कीड़े का लावा पालक, मछली, पोर्क या बीफ में भी पाया जाता है। इन चीजों को भी अच्छी तरह पकाकर खाना चाहिए। एशियाई देशों की तुलना में यूरोपीय देशों में इसका खतरा काफी कम देखा जाता है। दिमाग में कीड़ा होने की बीमारी को मेडिकल भाषा में न्यूरोसिस्टिसिकोसिस कहा जाता है। न्यूरोकिस्टिसिकोसिस दिमाग या नर्वस सिस्टम में संक्रमण से जुड़ी एक गंभीर स्थिति है, जो शरीर में टीनिया सोलियम नामक परजीवी या उनके अंडों के प्रवेश के कारण होता है। ये परजीवी मिट्टी में पैदा होते हैं जब आप मिट्टी में उगने वाली सब्जी का सेवन करते हैं। तो ऐसे में इन परजीवी और अंडों को निगलने की संभावना बहुत अधिक होती है, क्योंकि ये सब्जियों के पत्तों और सतह पर रह सकते हैं। इसके अलावा सुअर का मांस खाने वाले लोगों में भी इसकी अधिक संभावना होती है। ये एक बार शरीर में प्रवेश के बाद रक्त के साथ आपके मस्तिष्क तक पहुंच जाते हैं। आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि बंद गोभी या पत्ता गोभी का सेवन करने से दिमाग में कीड़ा होने की बीमारी होती है, लेकिन वास्तव में ये स्थिति किसी भी मिट्टी में उगने वाली सब्जी का सेवन करने से हो सकती है। लोग अक्सर इस बात को लेकर काफी असमंजस में रहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के दिमाग में कीड़ा है तो उन्हें इसका पता कब और कैसे लग सकता है। डॉक्टर प्रियंका सहरावत, न्यूरोलॉजिस्ट, एम्स दिल्ली की माने तो दिमाग में कीड़ा होने पर इसके कई संकेत और लक्षण देखने को मिल सकते हैं, जिन्हें समय रहते पहचान कर आप डॉक्टर से परामर्श कर सकते हैं और समय रहते कीड़े के विकास को रोक सकते हैं। इस लेख में आपको दिमाग में कीड़ा होने के 5 लक्षण बता रहे हैं। दिमाग में कीड़ा होने के लक्षण: पहला, सिरदर्द होना। दूसरा, मिर्गी का दौरा। तीसरा, बोलने में परेशानी या जुबान लड़खड़ाना। चौथा, आंखों की रोशनी कमजोर होना। पांचवा, बुखार, शरीर के कुछ अंग कमजोर महसूस होना, खासकर पैर और जोड़। दिमाग में कीड़े की बीमारी न्यूरोसिस्टिसिकोसिस क्यों होती है? अगर कोई व्यक्ति सामान्य से अक्सर उपरोक्त लक्षणों को नोटिस करता है तो उन्हें तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। मिर्गी का दौरा इसके सबसे आम लक्षणों में से एक है। ऐसा इसलिए क्योंकि मिट्टी में टीनिया और इसके अंडे होते हैं जो सब्जियों पर रह सकते हैं। यह इतने छोटे होते हैं कि ये आपको दिखाई भी नहीं देते हैं। दिमाग के कीड़े से बचने के उपाय। डॉक्टर
प्रियंका के अनुसार अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो कच्ची सब्जियों का सेवन अधिक करते हैं तो आपको बता दें कि आप इसके अधिक जोखिम में हैं। हमेशा सुनिश्चित करें कि आप सब्जियों को खाने से पहले अच्छी तरह धोएं, फिर अच्छी तरह पकाने के बाद उनका सेवन करें। इससे परजीवी और उनसे अंडों को नष्ट करने में मदद मिलती है। इसके अलावा सूअर का कच्चा मांस खाने से भी बचें। इसे भी हमेशा पकाकर खाएं। कई दिनों से रखा दूषित पानी न पिए। हमेशा साफ और शुद्ध पानी पिए। ब्रेन में कीड़ा पहुंचाती हैं ये 5 सब्जियां, दिमाग में सूजन और इन्फेक्शन का बढ़ता है खतरा। पत्ता गोभी ही नहीं, आपकी रोज की खाई जाने वाली कई और सब्जियों में ऐसे कीड़े होते हैं जो दिमाग में जाकर गंभीर बीमारी का कारण बनते हैं। बाहर से चाउमीन या मोमोज चटपटे खाने वालों में आप हैं तो आपको थोड़ा सजग होने की जरूरत है, क्योंकि यहां आपको ऐसी सब्जियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनमें मौजूद कीड़े आपको दिखते नहीं, लेकिन ये दिमाग में पहुंच जाए तो आपकी जिंदगी तबाह कर सकते हैं। पत्ता गोभी को लेकर ज्यादातर लोगों को ये पता होता है, इसमें कीड़ा होता है जो दिमाग में चलता जाता है और इसी डर से इसे कई लोग खाना तक छोड़ दिए हैं। लेकिन शायद आपको ये नहीं पता कि आपकी रोज की खाई जाने वाली कई और सब्जियों में ऐसे ही कीड़े हैं जो दिमाग में घुसकर साइस्टिकोसिस नामक बीमारी का कारण बनते हैं। ये दिमाग की वो गंभीर बीमारी है जिसमें त्वचा के नीचे गांठ बनती है और ये दिमाग या रीढ़ तक फैलने के बाद सिर दर्द और दौरों का कारण बनते हैं। कैसे पहुंचता ये कीड़ा शरीर में? कुछ सब्जियों में इन कीड़ों के अंडे धोने या गर्म पानी में रखने से भी नहीं मरते और खाने के बाद ये पेट में आंत और फिर दिमाग तक पहुंच जाते हैं। सबसे पहले पत्ता गोभी में टैमम होने की बात सामने आई थी। कैसे पहुंचता है ये कीड़ा शरीर में? कुछ सब्जियों में इन कीड़ों के अंडे धोने या गर्म पानी में रखने से भी नहीं मरते और खाने के बाद ये पेट में आंत और फिर दिमाग तक पहुंच जाते हैं। सब्जियों के पत्ते और बीज में नैनो वर्म्स और उनके अंडे सब्जी पकने के बाद भी रह जाते हैं। बता दें कि सबसे पहले पत्ता गोभी में टैमम होने की बात सामने आई थी, लेकिन अब कई सब्जियों और पत्तों में ये कीड़े पाए जाते हैं। अरबी के पत्तों में टैपवार्म और इनके अंडे हो सकते हैं, तो कई बार ये इनके लार से भी दूषित कर सकता है। बारिश और नमी वाले मौसम में तो ये पत्ते इनके लिए प्रजनन स्थल बन जाते हैं। ऐसे में इन पत्तों को खाने में शामिल करने से पहले गर्म पानी से अच्छे से साफ करें और हर एक पत्ते को अलग अलग काटें। एक साथ सभी पत्ते को ना काटे, नहीं तो इनमें छिपे ये कीड़े आपके पेट तक जा सकते हैं और आपके ब्रेन तक पहुंच सकते हैं। दूसरा है बैंगन। बैंगन में अगर कहीं भी कीड़ा नजर आता है तो आप उसे हटाते होंगे, लेकिन शायद ही आप जानते होंगे कि इसके बीजों में भी टैवम के अंडे हो सकते हैं। बैंगन को बिना काटे कभी भी आग पर सीधे नहीं पकाएं, क्योंकि इसमें अंदर ये कीड़े छुपे हो सकते हैं। तीसरा है कुंदरू। कुंदरू खाने के नुकसान कई हैं और उन्हीं में से एक है दिमाग में कीड़े होना। दरअसल कुंदरू में इन छोटे छोटे कीड़ों के होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, खासकर कि बड़े साइज के और हल्के पीले रंग के कुंदरू में। चौथा है परवल। परवल के बीजों में भी टैमम की संभावना रहती है, इसलिए इसके बीजों को हमेशा हटा दें और अगर परवल सड़ा या कीड़े वाला हो तो उसे पूरी तरह से फेंक दें। अगर आप पिज्जा के हैं शौकीन तो हो जाए सावधान, इससे बढ़ सकता है खतरा। शिमला मिर्च के बीज में टैपवार्म के अंडे हो सकते हैं। ये कीड़े इतने छोटे होते हैं आप इन्हें बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते। शिमला मिर्च के बीज में इसके अंडे अगर खा लिए जाएं तो इसके कीड़े दिमाग में पहुंच जाते हैं। इसलिए शिमला मिर्च को खाने और बनाने से पहले इनके सारे बीजों को निकाल लें, फिर इसे गुनगुने पानी से धो लें और तब खाने में शामिल करें। सिस्टिसिकोसिस क्या है? सिस्टिसिकोसिस एक परजीवी ऊतक संक्रमण है जो टैपवार्म टीनिया सोलियम के लावा सिस्ट के कारण होता है। ये लावा अल्सर, मस्तिष्क में एक सूजन, मांसपेशियों या अन्य ऊतकों को संक्रमित करते हैं। दिमाग में कीड़ा होने के लक्षण सिर में अचानक तेज दर्द या लगातार बिना किसी और वजह के दर्द होना, मिचली या उल्टी का हमेशा बने रहना, शरीर का तालमेल बैठाने में दिक्कत यानी आपके शरीर के अंग शिथिल होने लगना, नजर कमजोर होना या दिखाई देने बंद होने लगना, दिमाग में घूमता कीड़ा न्यूरोसिस्टिसिकोसिस, इससे दिमाग में गांठ बन जाती है, अचानक उन्हें बेहोश कर रहा है। हेलेट के डॉक्टरों का कहना है कि कम उम्र के लोगों में दिमागी कीड़े के ज्यादातर केस आ रहे हैं। इनमें महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। डॉक्टरों का कहना है कि हरी सब्जियों के अलावा धनिया को ठीक तरीके से न धुले जाने की वजह से बीमारी बढ़ रही है। उसके लक्षण क्या है? बात करते हुए अचानक सब कुछ भूल जाना, बॉडी के किसी अंग की मांसपेशियां अचानक फड़कना, हाथ पैर में अचानक ऐंठन होना, तेज रोशनी में आंखों में परेशानी होना, अचानक बेहोश हो जाना। खुले में शौच का बड़ा कारण न्यूरोसिस्टिसिकोसिस पेट के केचुए फीताकृमि में मौजूद होता है। यह मल के रास्ते शरीर से निकलता है। खेत में शौच करने पर यह जमीन के नीचे पैदा होने वाली सब्जियों पर साग, धनिया, ककड़ी, गाजर आदि में चिपक जाता है।
इन सब्जियों को ठीक से धुलकर या उबालकर न खाने वालों के पेट के रास्ते ये कीड़ा दिमाग में चला जाता है। आंखों की रोशनी और सिर दर्द से है परेशान तो हो जाए सावधान, कहीं दिमाग में कीड़े आपके शरीर को तो नहीं पहुंचा रहे नुकसान। कई बार हम सुनते हैं कि किसी व्यक्ति के दिमाग में कीड़ा चला गया, लेकिन हम उसे वहम मानकर नजरअंदाज कर देते थे। लेकिन क्या आपको ये बात पता है कि सच में हमारे दिमाग में हो जाते हैं? कई बार आपने ये सुना होगा कि पत्ता गोभी खाने से दिमाग में कीड़े जाने का खतरा बना रहता है, तो आपको बता दें कि पत्ता गोभी के साथ कई अन्य चीजों से भी दिमाग में कीड़े जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। फूल गोभी, शिमला मिर्च, हरी मटर, गाजर, पालक, मूली और अलग अलग तरह की पत्तेदार सब्जियों को खाने के अनेकों फायदे होंगे, लेकिन इससे दिमाग में कीड़े होने का खतरा काफी हद तक बढ़ जाता है। तो आइए आज हम आपको दिमाग में कीड़े होने के लक्षणों के बारे में बताते हैं। दिमाग में कीड़े जाने के लक्षण। वहीं अगर दिमाग में कीड़े जाने के लक्षणों की बात करें तो इसमें इंसान को सिर दर्द, मिर्गी का दौरा, जुबान लड़खड़ाना, आंखों की रोशनी कमजोर होना, बुखार, शरीर कुछ अंगों का कमजोर महसूस करते हैं। ऐसे में अगर आपको इनमें से कुछ भी चीजें महसूस होती है तो आप तुरंत अपना इलाज करवाएं। ऐसा बताया जाता है कि ये कीड़े इतने घातक होते हैं कि ये लिवर और मांसपेशियों को भी कमजोर कर देते हैं। वहीं लिवर में सूजन और मांसपेशियों में गांठ बनने का खतरा भी बढ़ जाता है। ये कीड़े दिमाग और लीवर के साथ साथ आंतों में पहुंचकर भी अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, जिससे पेट दर्द, गैस बनने की समस्या भी बढ़ जाती है। इससे बचने के उपाय। इस गंभीर स्थिति से बचने के उपाय के बारे में बात की जाए तो इसके लिए सबसे पहले आप इस बात का ध्यान रखें कि आप कभी भी कच्ची सब्जियों का सेवन न करें, क्योंकि कच्ची सब्जियों में ये कीड़े मौजूद होते हैं जो आपके शरीर में जा सकते हैं। वही सब्जियों को खाने से पहले उन्हें पूरी तरह से पकने के बाद ही उन सब्जियों को खाएं। ऐसा करने से कीड़े और उनके अंडे मर जाते हैं। इस कीड़े के काटने पर दिमाग में होने लगती है सूजन, महसूस हो ये 4 लक्षण तो न करें नजरअंदाज। दिमाग में कीड़े होने के लक्षण। आजकल काफी केस आ रहे हैं। पिछले दिनों एक न्यूज के अंदर आया था कि एक 8 साल की बच्ची के दिमाग के अंदर 100 से ज्यादा टेपवर्म मिले थे। डॉक्टरों के अनुसार पहले बच्ची को सिर दर्द होता था, उसके बाद धीरे धीरे चक्कर भी आने लगे, उसके बाद वह चलने में भी असमर्थ हो गई। डॉक्टरों ने जब सीटी स्कैन किया तो पता चला कि उसके सिर के अंदर टेपवर्म है। अगर आप एक भारतीय नागरिक हैं तो देश के उन सभी डॉक्टरों के लिए आपका क्या कहना है, हमें जरूर बताएं। टेपवर्म की सबसे बड़ी खास बात तो ये होती है कि फलों और सब्जी के अंदर पाया जाता है, और यदि आप उनको ठीक से धोकर नहीं खाते हैं तो ये पेट के अंदर पहुंच जाते हैं। उसके बाद वहां पर अपनी संख्या के अंदर बढ़ोतरी करने लग जाते हैं। उसके बाद रक्तवाहिनी की मदद से दिमाग के अंदर पहुंच जाते हैं। पहले तो दिमाग में कीड़े होने का पता नहीं चलता है, लेकिन उसके बाद ये भयंकर सिरदर्द पैदा करते हैं जो दवाई लेने के बाद भी ठीक नहीं होता है। और यदि लंबे समय तक ये कीड़े दिमाग के अंदर बने रहते हैं तो दिमाग में गांठें बन जाती है और उसके बाद रोगी को दौरे पड़ने लग जाते हैं। संभव है फिर यदि समय पर रोगी का उपचार नहीं करवाया जाता है तो कुछ भी हो सकता है। सिस्टिसिकोसिस एक प्रकार का संक्रमण होता है जो टेपवर्म की वजह से होता है। विकासशील देशों के अंदर इसके बहुत सारे मामले आ रहे हैं। इसका पता कई बार तो बहुत लंबे समय बाद चलता है। न्यूरोकाइस्टिरोसिस के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये दिमाग में गांठ भी पैदा कर सकता है। आपको बता दें कि हम सभी के पेट में कीड़े होते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे होते हैं जो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन टेपवर्म एक ऐसा कीड़ा है जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है और इसका आसानी से पता नहीं चलता है कि यह पेट के अंदर है या नहीं। तो समय समय पर पेट के कीड़े मारने की दवा का सेवन करनी चाहिए। कुछ क्षेत्रों के अंदर तो यह माना जाता है कि 25% आबादी इस कीड़े से संक्रमित है। आपको बता दें कि अकेले 2015 में इस कीड़े की वजह से पूरी दुनिया में लगभग 400 लोग मर गए थे। आपको बता दें कि यह बीमारी गाय और सुअरों को भी होती है, लेकिन इनको अपने लक्षणों को प्रकट करने के लिए लंबा समय चाहिए होता है और इतने समय तक ये जानवर जीवित नहीं रह पाते हैं। दोस्तों, दिमाग में कीड़े पहुंचने से पहले यह आपके पेट के अंदर पहुंचते हैं, और यदि ये पेट के अंदर है तो आपको इनको मारने का प्रयास करना चाहिए, नहीं तो स्थिति गंभीर हो सकती है। सिस्टिसिरोसिस के लक्षण। शरीर के भीतर सिस्टेरिस की संख्या और स्थान के आधार पर केस से अलग अलग होते हैं। सिस्टेरिसिस अक्सर मांसपेशियों के ऊतकों में पाए जाते हैं। न्यूरोसाइटिस्टेरोसिस होने की स्थिति के अंदर कई लोगों में लक्षण विकसित नहीं होते हैं और यह निर्भर करता है अलग अलग व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली के ऊपर। इनके 4 मूल प्रकार होते हैं, जिनके अंदर न्यूरोकाइस्टिसिकोसिस, पेरेन्काइमल, सबरेचनोइड, इंट्रावेंट्रिकुलर और स्पाइनल आते हैं। इन सभी के मुख्य लक्षण निम्न में सभी हो सकते हैं। सिर दर्द होना। आमतौर पर जिस इंसान के सिर के अंदर कीड़े हो जाते हैं उनके सिर में रोजाना दर्द ही होता रहता है और दवा लेने के बाद भी सिर दर्द ठीक नहीं होता है। ये कीड़े भयंकर सिरदर्द के कारण बनते हैं।
यदि सिर दर्द ठीक नहीं हो रहा है तो आपको चेक करवाना चाहिए। मतली आना, दिमाग में कीड़े होने की वजह से मितली भी आ सकती है। यदि आप रोजाना या कई बार बिना किसी कारण से मितली की समस्या झेल रहे हैं तो आपके अंदर कीड़े हो सकते हैं। एक बार अवश्य ही चेक करवाना चाहिए। चक्कर आना, इसके अलावा कीड़े होने की वजह से चक्कर भी आते हैं। जब कीड़ा दिमाग के अंदर चला जाता है तो चक्कर आने की समस्या पैदा हो जाती है। यदि बार बार चक्कर आ रहे हैं तो संभव है कि दिमाग के अंदर कीड़े हो सकते हैं। दिमाग में कीड़े पड़ने के कारण, दिमाग के अंदर कीड़े पड़ने का प्रमुख कारण होता है अशुद्ध भोजन को खाना। आमतौर पर हम अशुद्ध फल और सब्जी को खाते हैं और इनके साथ टेपवर्म चिपके होते हैं। ये हमारे पेट के अंदर सबसे पहले इंटर करते हैं और उसके बाद रक्तवाहिनी के सहारे दिमाग में चले जाते हैं। दूषित पानी का सेवन ना करें दोस्तों। आमतौर पर आज भी लोग दूषित जल का सेवन करते हैं। दूषित जल का सेवन करने से यह टेपवर्म हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। दोस्तों, आप इन सभी बताए गए नियमों का पालन करें और अपने को स्वस्थ एवं सुरक्षित रखें।